इस लड़के ने बस पहाड़ की हवा को सूंघा और तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि जल्द ही पहाड़ों में भारी बारिश होने वाली है। उसने फौरन अपने साथियों को रोक लिया जो पहाड़ में अंदर जाने ही वाले थे। उसने उन्हें समझाया कि बारिश में चढ़ाई करना जानलेवा हो सकता है और उन्हें जल्दी होटल लौट जाने की सलाह दी। लेकिन जो गाइड खुद को एक्सपर्ट बता रहा था, उसने लड़के की बात को मानने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले 7 दिन तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। लड़के ने समझाया कि आज की हवा गर्म है और दूर एक पगोडा शेप्ड बादल भी दिख रहा है जो आने वाली बारिश का संकेत है। मगर फिर भी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी उसकी बीवी आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका कहना था कि अगर उसे अपने दादाजी के गुस्से का डर ना होता तो वो अपने पति को पहाड़ पर साथ लेकर आई ही नहीं होती। उसे लगा कि उसका ये बिहेवियर उसे पब्लिकली शर्मिंदा कर रहा है। लड़का अपनी बीवी को कुछ समझाना ही चाहता था, मगर उसकी बीवी बिना सुने ही गाइड के साथ पहाड़ की ओर बढ़ गई। जब उसने देखा कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा, तो लड़के ने गाइड से कहा कि अगर वो लोग जिद पर अड़े ही हैं, तो कम से कम सप्लाईज सबके बीच बांट दो, जिससे इमरजेंसी में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन गाइड ने उसे धक्का देकर कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बीवी के साथ सोऊंगा। लड़के ने सबको पहाड़ में जाते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, ना समझ लोग वाकई बेखौफ होते हैं। असल में ये लड़का एक लेजेंडरी एक्सप्लोरर था। 5 साल पहले जब वो पहाड़ चढ़ रहा था, तब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बीवी के दादाजी की जान बचाई थी। दादाजी ने आभार जताने के लिए अपनी नातिन की शादी उस लड़के से करा दी थी, मगर लड़के ने कभी अपनी एक्सप्लोरर वाली पहचान अपनी बीवी को नहीं बताई। पिछले 5 सालों से उसकी बीवी अपने करियर में बिजी थी और समझती थी कि लड़का बस उसके पैसों पर जी रहा है। हालांकि उसकी बीवी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, फिर भी लड़के को दादाजी की वो बात याद थी, मेरी नातिन का हमेशा ख्याल रखना। इसीलिए उसने अपनी 5 साल पुरानी धूल भरी एक्सपीडिशन ब्लेड निकाली और अकेले ही पहाड़ की ओर निकल पड़ा। इस बीच वो पूरी टीम पहाड़ के अंदर जा चुकी थी। चेतावनी बोर्ड के पार एक अनछुआ डेंस जंगल शुरू हो रहा था। टीम के लोग वाइल्ड एनिमल्स को लेकर थोड़ा डर भी महसूस कर रहे थे। गाइड ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जो लेक साइड कैंप साइट उसने चुनी है वो पूरी तरह से सेफ है और जब तक वो साथ है डरने की कोई जरूरत नहीं। गाइड को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सब लोग उसके साथ आगे बढ़ गए। उसी वक्त आसपास कुछ हलचल सी हुई। सबको लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आ गया हो, लेकिन तभी घास के बीच से वो लड़का बाहर आया। उसने सबको बताया कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वहां लैंडस्लाइड होने की काफी संभावना है। ये सुनकर गाइड ने तुरंत उसे झूठा कहा। अभी थोड़ी देर पहले तो बारिश की बात कर रहा था, अब लैंडस्लाइड की। ये लड़का बस बकवास कर रहा है और कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन तभी अगले ही सेकंड आसमान से अचानक बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई और लड़के की बात सच निकली तो उसने अपनी बीवी को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी हिचकिचा रही थी। तभी गाइड ने बोला कि यहाँ ऐसी वेदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी नॉर्मल है। हल्की बारिश ट्रैकिंग को असर नहीं करेगी, बल्कि बारिश में कैंपिंग करना तो और मजेदार होता है। उसी वक्त लड़के के छोटे भाई ने भी बीवी को समझाया कि वो गाइड के साथ ही पहाड़ में चले। जैसे ही बीवी मान गई, लड़के ने गुस्से में गाइड को डांटा, तुम्हारी सेफ्टी अवेयरनेस जीरो है, तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में है। लेकिन गाइड, जो खुद को बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल मानता था, वो बस हल्की बारिश से डरने वाला नहीं था। अचानक लड़के को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और कान लगाकर मिट्टी की आवाज सुनी। उसे मिट्टी में गीलापन और जमीन में हल्के हल्के कंपन महसूस हुए। उसने तुरंत समझ लिया कि ये लैंडस्लाइड के संकेत हैं, मगर फिर भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके छोटे भाई ने तो मोबाइल निकालकर लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी ताकि सब लोग ऑनलाइन देख सकें कि कैसे ये लड़का खुद को बेवकूफ बना रहा है। उसकी बीवी अब और सहन नहीं कर पाई और गुस्से में बोली, तुम हमेशा हमें रोकने की कोशिश करते हो, बस डरते हो। और उसने कह दिया कि पहाड़ से उतरने के बाद वो लड़के से डिवोर्स ले लेगी। गाइड साइड में खड़ा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसने लड़के को ताना मारा, क्या एक्सप्लोरर बन रहा है तू, शो ऑफ कर रहा है बस। लेकिन तभी छोटे भाई ने देखा कि आसमान से सच में कीचड़ गिर रहा है। जब सबने नजदीक की पहाड़ी की तरफ देखा तो उन्हें समझ आया कि भयंकर लैंडस्लाइड आ रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास भागने का भी टाइम नहीं बचा था।